गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ओ डिस्पैच। ओ डिस्पैच ये सर चार्ल्स वुड उस समय इंग्लैंड का पार्लियामेंट का एमपी दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। दैट मीन्स ये एक पॉलिटिशियन थे, साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट भी थे और ब्रिटेन का पार्लियामेंट का ये मेंबर भी थे, एमपी भी थे। और इन्होंने इंडिया का उस समय का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, इनको एक एडुकेशनल डिस्पैच दैट मीन्स इंडिया में एडुकेशन किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने भेजे। दैट मीन्स एडुकेशनल डिस्पैच इन्होंने भेजे और इन्हीं का नाम में ये एडुकेशन रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने जो भेजे इंडिया का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को, इसी को कहते हैं वुड डिस्पैच, क्योंकि ये भेजे थे सर चार्ल्स वुड ने, सो इसका नाम रखा गया वुड डिस्पैच। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वुड डिस्पैच में सर चार्ल्स वुड ने यह भी बताया कि इंडिया में जो एडुकेशन जो है, इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम दैट मीन्स वेस्टर्न एडुकेशन सिस्टम इंडिया में अगर प्रोवाइड कराएंगे तो इसका फ़ायदा उन लोगों को क्या मिलेगा। उन लोगों को मतलब इंडियंस को नहीं, फर्स्ट फायदा वो लोग भी अपना ही देख रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया में वेस्टर्न एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंग्लिश लोगों को उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, तो देखते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कहना यही था कि अगर इंडिया में वेस्टर्न एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंडियन लोग जो है, इंडियन लोग फेवर करने लगेंगे वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न ट्रेडिशन को, वेस्टर्न लैंग्वेज को इंडियन लोग पसंद करने लगेंगे, उसको सुपीरियर मानने लगेंगे और इस तरह से वेस्टर्न लोगों का सारा चीज़ें हम लोग पसंद करने लगेंगे। दैट मीन्स ब्रिटेन में बना हुआ सभी प्रोडक्ट को भी हम लोग पसंद करने लगेंगे इंडियंस लोग, और इस तरह से इंडियंस लोग ब्रिटेन में बना हुआ प्रोडक्ट्स को भी खरीदने लगेंगे। यही यहाँ पर इनका फर्स्ट कहना था। ठीक है, दैट मीन्स यही चीज़ होता है, अगर किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो उनका सारा बुराइयाँ भी आपको अच्छा लगने लगता है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है तो उनका अच्छा गुण भी आपको खराब लगने लगता है। यही चीज़ यहाँ पर सर चार्ल्स वुड यही कहते हैं कि अगर इंडियन लोगों को वेस्टर्न एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंडियन लोग धीरे धीरे करके वेस्टर्न कल्चर को पसंद करने लगेंगे, वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर मानेंगे, वेस्टर्न लैंग्वेज को पसंद करने लगेंगे और साथ साथ इतना ही नहीं, वेस्टर्न प्रोडक्ट को भी पसंद करने लगेंगे और पूरी तरह से वहाँ पर बना हुआ मशीन मेड प्रोडक्ट को हम लोग खरीदने लगेंगे। ये इनका कहना था, इसका फ़ायदा। ठीक है, और दूसरा इन्होंने ये भी कहे कि इंडिया में अगर वेस्टर्न एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंडिया में इस तरह का वो लोग बनाने में सफल होंगे जो लोग वेस्टर्न दैट मीन्स ब्रिटेन के प्रति, इंग्लिश के प्रति वफादार हो। ठीक है, उनका पालतू कुत्ता का तरह काम करे। ठीक है, उनके प्रति हम लोग वफादार रहे, तो इस तरह का इंडियंस लोग भी यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, ये इनका कहना था। ठीक है, ओके। वुड डिस्पैच पुट फॉरवर्ड सर्टेन मेजर्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ओके, ये वुड डिस्पैच जो है, अब यहाँ पर कुछ ये भी बात कही गई है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। चार्ल्स वुड का कहना था कि इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। दैट मीन्स उससे पहले अगर बात करेंगे इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, जैसे कि अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। सीबीएसई से आप लोग पढ़ते हो तो सीबीएसई का बोर्ड कंट्रोल करता है पूरा सिलेबस से लेकर के एग्जामिनेशन से सारा यहाँ पर कंटेंट वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आईसीएसई में पढ़ते हो तो आईसीएसई का वो बोर्ड कंट्रोल करता है, बिहार बोर्ड होगा तो बिहार बोर्ड जो होगा वो कंट्रोल करते। दैट मीन्स यहाँ पर एजुकेशन का अलग अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पर एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, स्कॉलर्स लोग हैं, वो सारा चीज़ को कंट्रोल करते, डिसाइड करते हैं। ठीक है, सिलेबस किस तरह का होगा ये सारा चीज़ भी डिसाइड करते। और ये लोग आने से पहले अगर बात करेंगे इंडिया में तो इस तरह का कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं।
ठीक है। और यहाँ पर चार्ल्स वुड ने ही कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होना चाहिए, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक। दूसरा चीज़ इन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन जो होगा, ठीक है, दैट मीन छोटा छोटा क्लास जो होगा वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में, दैट मीन्स रीजनल लैंग्वेज में, जो रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह होगा इंडिया का उस लैंग्वेज में ही छोटा छोटा क्लास में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जो हायर स्टडी होगा वो कंपलसरी होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, ये कहना था चार्ल्स वुड का। और इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा टीचिंग वॉज नो बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। और टीचिंग जो है, टीचिंग के लिए प्रॉपर टेक्स्ट बुक होना चाहिए, जबकि इससे पहले जो पाठशाला वगैरह जो था, मदरसास वगैरह जो था इंडिया का, वहाँ पर टेक्स्ट बुक नहीं होता था। टीचर का जो समझ में आए, जैसा समझ में आए उसी अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते थे, कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक नहीं होता था उस समय। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक होना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, और उसी तरह से क्लासरूम होना चाहिए। इससे पहले जनरली क्लासरूम नहीं हुआ होता था। ठीक है, जनरली होता क्या था कि पेड़ों का नीचे में या तो कहीं पर भी इस तरह से जगह मिल जाता था, वहाँ बैठ करके ये पढ़ाते थे उस समय का गुरु वगैरह। ठीक है, अब यहाँ चार्ल्स वुड ने क्या सजेस्ट किए कि एक प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए, जैसे कि अभी प्रॉपर एक स्कूल होता है, क्लासरूम रहता है, कौन सा क्लास का कौन सा क्लासरूम होगा ये प्रॉपरली आप लोगों का प्रॉपरली ऑलरेडी फिक्स रहता है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर क्लासरूम भी होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से टीचर्स जो है वो भी रेगुलर एक फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। साथ साथ वहाँ पर करिकुलम रहेगा, दैट मीन्स करिकुलम मतलब जैसे कि 8 स्टैंडर्ड में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या क्या रहेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पर फिक्स्ड होना चाहिए, जो कि पहले नहीं होता था। ये कहना था चार्ल्स वुड का। ठीक है, और इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप किया। 1857 में कैलकाटा में सेटअप किया गया, मद्रास में सेटअप किया गया, बम्बई में सेटअप किया गया यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जो यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया, ये लंदन यूनिवर्सिटी का मॉडल में बनाया गया यूनिवर्सिटी था। उस मॉडल में एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था। ओके, इसी तरह से बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, ठीक है, मद्रास, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी खोला गया। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी खोला गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग को एग्ज़ाम भी देना है तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। दिस मच फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।